मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 20 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा, बल्ब फ्यूज़ हो गया, सुना है। तो उसका मतलब क्या होता है कि बल्ब फ्यूज़ हो गया, अब ये जलेगा नहीं, है ना। लेकिन फ्यूज़ एक उपकरण, एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी है जो कि अलग से काम करता है। क्या करता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है, व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ फ्यूज़, यानी कि फ्यूज़ एक आपका इलेक्ट्रिक उपकरण है, इक्विपमेंट है जो लगता है किसी चीज़ में, किसी इलेक्ट्रिक चीज़ में। ठीक है, अगर ज़्यादा अमाउंट में, जितनी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इट गेट बर्न, वो जल जाता है, एंड ब्रेक और टूट जाता है, एंड थर्स स्टॉप द फ्लो ऑफ द एक्सिस करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अपने आप को जला लेता है, तोड़ देता है, लेकिन जो एक्सिस करंट है उसको पास नहीं होने देता इलेक्ट्रिक सर्किट में। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्लास्ट हो सकता है, आग लग सकती है ना। इसीलिए हम लोग फ्यूज़ को लगाते हैं। थस एक्सिस करंट विल नॉट रीच अप टू द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लाइक फैन, टीवी, वॉशिंग मशीन, एंड दीज विल बी सेफ फ्रॉम एक्सिस इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या होता है कि ये जो आपका फ्यूज़ है ये ज़्यादा बिजली को पास नहीं होने देता है, जिसकी वजह से जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, जैसे टीवी, पंखा, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या हो जाती है, बच जाती हैं। क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा करंट आएगा तो ये क्या हो जाएंगी, फूक जाएंगी, है ना। और फूक जाएंगी का क्या मतलब होता है, जल जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, फ्यूज्ड हो जाएंगी। ठीक है, द फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ अ वेरी थिन मेटेलिक वायर, यानी कि जो ये फ्यूज़ वायर होता है, फ्यूज़ का जो ये तार होता है, ये एक बहुत पतले से तार से बनाया जाता है, एंड एक्ट एज सेफ्टी डिवाइस फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर्म एक्सिस करंट। यानी कि ये बहुत बारीक होता है, बहुत महीन होता है, लेकिन ये क्या काम करता है, एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में काम करता है, जिससे जो आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, वो ख़राब ना हो और उसके अंदर एक्सिस करंट ना जा पाए। ओके, अब उम्मीद करती हूँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यह आपका लिखा एक्टिविटी, लेट अस सी द ब्लो पिक्चर। नीचे दी गई पिक्चर्स को देखें ऑफ 2 बल्ब्स, यहाँ 2 बल्ब्स की पिक्चर दी गई हैं, एंड ट्राई फाइंड आउट, और खोजने की कोशिश करें, विच ऑफ द गिवन बल्ब इज़ फ्यूज्ड एंड वाई। इन दोनों में से कौन सा बल्ब फ्यूज्ड हो और क्यों। तो बल्ब नंबर 1 जो है, बल्ब ए, ये फ्यूज्ड है। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे, इसका आंसर मैं आपको यहीं से बता रही हूँ, ये यही आंसर है, इन्होंने खुद ही दिया हुआ है, ये देखिए हिंट में। ठीक है, बस आपको जो एक चीज़ लिखनी है वो ये लिखनी है कि बल्ब ए जो है वो फ्यूज्ड है, बस ये चीज़ आपको खुद से लिखनी है। ठीक, इसके बाद क्या लिखे, एनी बल्ब बिकम फ्यूज्ड, कोई बल्ब तब फ्यूज्ड होता है, वेन एवर इज मेटेलिक फिगमेंट, यानी जो इसके अंदर फिगमेंट होता है मेटेलिक, मेड अप ऑफ ट्विंक्स मेटल, यानी पढ़ा था ना हमने पिछली बार, ट्विंक्स मेटल से बना होता है, गेट बर्न और ब्रेकन ड्यू टू द एक्सिस इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आने की वजह से या तो जल जाता है या फिर टूट जाता है। And thus no electric current can pass through between its 2 elements। अब 2 टर्मिनल्स जो है, इसके 2 टर्मिनल्स दिख रहे हैं, एक इधर है, एक इधर है ना। अब यहाँ देखिए ये जुड़ा हुआ है, तो दोनों टर्मिनल के तरीके से जो है करंट पहुँच रहा है, लेकिन यहाँ ये बीच से टूटा हुआ है तो इसके दोनों टर्मिनल तक करंट नहीं पहुँचेगा। ठीक, जब नहीं पहुँचेगा, दिस विल स्टॉप द बल्ब टू ग्लो एंड टू गिव लाइट। है, अब क्या होगा, बल्ब जो है बुझ जाएगा, जलेगा नहीं, और लाइट जो है वो हमें नहीं मिलेगी। आ रही है बात समझ में। तो बस आपको यही आंसर लिख लेना है इसका। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हवा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। इफ़ एयर वर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हवा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, यानी उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती, इलेक्ट्रिक कोड रीच द बल्ब विदाउट वायरिंग एंड बल्ब कोड लाइटनिंग विदाउट वायर। यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिक है, यानी कि जो बिजली है, उसको हम बल्ब तक पहुंचा सकते हैं बिना वायर की मदद से, है ना। अगर जो आपकी बिजली है, अगर वो हवा के अंदर से पार हो जाएगी तो फिर हमें तार लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट उसे पार कर देंगे, ये तो अच्छी बात है। लेकिन moreover the electric running through wire could scuttle all around the wire, then it might be dangerous। अब क्या कहते हैं, अगर ऐसा होता है तो ये ख़तरनाक भी तो है,
कैसे ख़तरनाक है? आपको पता है हमने पिछली वर्कशीट में जाना था कि किस तरह से जो हमारी बॉडी होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी हमारे अंदर से करंट पास हो जाता है। अब अगर हवा में करंट होगा तो हमारी बॉडी के अंदर से पास हो जाएगा और फिर हमें करंट के झटके लगते रहेंगे, तो इसलिए ये गलत भी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको मैचिंग करनी है। चलिए देखते हैं मैचिंग। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा है, लिख दिया है ताकि आपको आसानी रहे। तो पहला लिखा है स्विच। स्विच माने होता है बटन। तो बटन क्या काम करता है, ये आपकी जो सर्किट है उसे कंप्लीट करता है और तोड़ता भी है ना। यानी कि अगर स्विच ऑन कर देंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, स्विच ऑफ कर देंगे तो सर्किट टूट जाएगा। अब बात करते हैं फिलामेंट की। तो फिलामेंट जो होता है ये एक ऐसी चीज़ है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक को पास करती है और ख़ुद जल जाती है। इंसुलेटर। इंसुलेटर किसे कहा जाता है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक पास हो जाती है ना। जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक पास नहीं होती, इंसुलेटर। ठीक है। कंडक्टर, जिसके अंदर से पास हो जाए। बैटरी। बैटरी क्या होता है कि ये सेल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया, आप यहाँ से मिला लेंगे। इसके बाद कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहा जाता है, अ डिवाइस विच अलाउ टू इलेक्ट्रिक पास थ्रू, है ना, यानी कि वो चीज़ जिसके अंदर से बिजली पास हो जाए। और सेल। सेल क्या होता है, जो आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो यहाँ मैंने सबको लिख दिया है। जैसे अब आपका ये पहला जो है डी से मिलेगा, ये आपका इधर एफ से मिलेगा, यहाँ देखिए, है ना। इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसे मिला लेंगे। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिखा है ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग्स। अब इनके आपको सिंबल बनाने हैं, सेल, बैटरी, बल्ब, स्विच ऑन और स्विच ऑफ का। चलिए तो इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। देखिए ये होता है आपका सेल का सिंबल, जिसमें एक लकी लेटी, एक खड़ी, एक छोटी, एक ऐसे लेटी, ये होता है आपका सेल। ठीक है। अब बात करें इलेक्ट्रिक बैटरी। ये देखिए हो सकता है ये थोड़ा आगे पीछे हो, तो आप इसे अपने हिसाब से कर लेंगे एडजस्ट। ठीक है। इलेक्ट्रिक बैटरी में क्या होता है कि इसमें जैसे एक ही डंडा होता है खड़ा हुआ, इसमें दो डंडे खड़े होते हैं। बल्ब जो है वो इस तरह से भी बनाया जा सकता है और इस तरह से भी बनाया जा सकता है। ये हम लोग पिछली वर्कशीट में भी करके आ चुके हैं, अगर आप लोग ने लिखा है तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए स्विच ऑफ का मतलब यहाँ देखिए ऐसे बना रखा है। वैसे हम लोग को जो पिछली बार वर्कशीट आई थी उसमें हम लोग ने कैसे बनाया था, याद है आपको कुछ? यहाँ डॉट था, इसको उठा दिया था तो ये स्विच ऑफ हो गया था, और जब हमने ऐसे करके ये दोनों लकीरों को मिला दिया था तो ये स्विच ऑन हो गया था। ठीक है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, तो आप कर लेंगे इसे। चलिए तो अच्छी वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।